नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी रिजल्ट, बिना किसी बड़ी डील और बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के किसी कंपनी का शेयर एक ही दिन में 57% तक उछल सकता है? लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इन्फोसिस के एडीआर के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एडीआर क्या होता है, 57% आखिर इतनी बड़ी उछाल कैसे आई और सबसे जरूरी निवेशकों को इससे क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एडीआर क्या होता है। सिंपल एक्सप्लेन करके हम आप सभी लोगों को बताएंगे जिससे आप सभी लोगों को आसानी से समझ सकें कि एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब किसी भारतीय कंपनी के शेयर अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। इन्फोसिस का शेयर भारत में भी ट्रेड होता है और इसका एडीआर एनवाईएसई मतलब न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर आमतौर पर एडीआर की कीमत भारत में चल रहे शेयर प्राइस के आसपास ही रहती है। तो सवाल यह है कि जब भारत में इन्फोसिस के शेयर में कोई बड़ी हलचल नहीं थी, तो अमेरिका में 57% की उछाल कैसे आ गई? ठीक है, मतलब कि जब भारत का शेयर है और भारत में इसकी कोई उछाल हलचल है ही नहीं, तो इसमें 57% की आखिर तेजी कैसे आ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस उछाल की जो वजह थी, एक अचानक हुआ टेक्निकल इवेंट, न कि कंपनी से जुड़ी कोई बड़ी खबर। ट्रेडर्स के मुताबिक एक बड़े इंस्टीट्यूशनल लेंडर ने बाजार में उधार दिए गए इन्फोसिस एडीआरएस को अचानक रिकॉल कर लिया। अब बिल्कुल आसान समझो शब्दों में समझेंगे। एडीआर लैंडिंग और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? मार्केट में होता क्या है कि कुछ बड़े संस्थान अपने एडीआरएस दूसरे ट्रेडर्स को उधार देते हैं। ठीक है, कई ट्रेडर्स इन उधार लिए गए एडीआरएस से शॉर्ट सेलिंग करते हैं, यानी गिरावट पर दांव लगाते हैं। लेकिन अचानक उस इंस्टीट्यूशनल लेंडर ने कहा, हमें हमारे एडीआरएस वापस चाहिए। ठीक है, तो सप्लाई अचानक घट गई। जैसे ही एडीआरएस वापस मांगे गए, तो बाजार में उपलब्ध एडीआरएस की संख्या अचानक बहुत कम हो गई। ठीक है, और जो ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन में थे, उन्हें शेयर लौटाने के लिए तुरंत खरीदारी करनी पड़ी। यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग से जो है नुकसान से बचने के लिए तेजी से एडीआरएस खरीदना शुरू किया। खरीदारी बढ़ती गई, सप्लाई कम थी और नतीजा इन्फोसिस का एडीआर उछलकर करीब $30 तक पहुंच गया और एक ही दिन में 57% की जबरदस्त उछाल दर्ज हो गई। मार्केट की भाषा में इसे कहते हैं शॉर्ट स्क्विज स्क्विज। ठीक है, क्या ये उछाल टिकाऊ थी? या बहुत जरूरी सवाल है, आप सभी लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्या ये उछाल जो हुई है, ये टिकाऊ थी, मतलब मजबूत थी, कि ये कोई ढोल के भीतर पोल वाला हाल हो गया? साफ साफ शब्दों में हम, यह उछाल कंपनी के फंडामेंटल्स की वजह से नहीं थी, ना ही किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या रिजल्ट की वजह से। यह पूरी तरह टेक्निकल कारणों और ट्रेडिंग प्रेशर्स की वजह से आई थी। ठीक है, ऐसी तेजी ज्यादातर अस्थायी होती है। निवेशकों के लिए अ, अगर आप निवेशक हैं तो ध्यान रखें, एडीआरएस में कभी-कभी असामान्य और अचानक मूवमेंट हो सकते हैं। हर बड़ी तेजी कंपनी की मजबूती का संकेत नहीं होता। निवेश से पहले भारत और अमेरिका दोनों बाजारों की स्थिति समझना जरूरी है। आखिरकार निष्कर्ष यही निकलता है कि अ, इन्फोसिस के एडीआरएस में आई 57% की भारी उछाल की बड़ी उपलब्धि की वजह से नहीं, बल्कि शॉर्ट स्क्वीज और एडीआर रिकॉल की वजह से हुई है। अगर आपको ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदरूनी किस्से, इंटरनेशनल मार्केट की बड़ी हलचल और आसान भाषा में एक्सप्लेन के साथ वीडियो चाहिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।